सो हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर 4। और आज इस लेक्चर 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग विद डेटा इन एक्सेल। तो अभी तक हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। लेक्चर 1 में मैंने तुम्हें बेसिक ऑपरेशंस बताया था एक्सेल के बारे में, कैसे एक्सेल खोलते हैं, कैसे एक्सेल डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, कैसे सेल एड्रेस पता करते हैं, एंड सारे ऑप्शंस के बारे में, जो भी टूल्स अवेलेबल होते हैं एक्सेल में, उसके बारे में मैंने एक ओवरव्यू दिया था। लेक्चर 2 में हमने जो बेसिक फंक्शंस होते हैं एक्सेल में हमारे, जैसे कि सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए, मैक्सिमम फंक्शन हो गया मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने तुम्हें बताई थी, काउंट फंक्शन के बारे में। ठीक है, लेक्चर 3 में हमने कुछ एडवांस एक्सेल फंक्शन पढ़ा था। उसमें क्या था, सम फंक्शन था, ठीक है, सम फंक्शन था, काउंट ए फंक्शन था, इफ फंक्शन था, वी लुकअप था, एच लुकअप अभी बचा हुआ हमारा। एच लुकअप मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो लास्ट के लेक्चर में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी चलो, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्किंग विद डेटा इन एक्सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हें ये इसमें जो चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, सबसे बेसिक एंड सबसे ज़्यादा काम आएगा तुम्हें, सबसे बेसिक है एंड सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग द डेटा। देखो, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है सही व्यवस्थित करना, किसी भी चीज को व्यवस्थित करना, इट्स कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, अब ये सारा अभी थ्योरी अभी छोड़ दो, ये सारा थ्योरी छोड़ दो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो, मैंने एक्सेल खोल लिया अपना, मैंने एक इधर वो बनाया, एक्सेल फाइल बनाया मैंने। ठीक है, उसमें मैंने एक डेटा सेट बनाया है, मैंने नाम लिख लिया कुछ लोग का, राशि, दीप, ओम, तेंदुलकर, सचिन, विराट, रोहित। ठीक है, इनका मैंने नाम रख लिया एंड मैंने उनकी कुछ सैलरी रख ली है। ठीक है, इसकी राशि की सैलरी है, दीप की सैलरी है, ओम की सैलरी 20,000 है, तेंदुलकर की 25,000, सचिन की 30,000, ऐसे करके मैंने उनकी सैलरी लिख ली है। अब इस टेबल पे हम लगाएंगे, ठीक है, हम इस टेबल पे क्या लगाएंगे, हम इस टेबल पे अपने जो भी चीज़ें सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग वो हम करेंगे। ठीक है, इस डेटा सेट पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉर्टिंग की बात करते हैं। तो सॉर्टिंग होता क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया कि किसी भी डेटा को व्यवस्थित करना, लाइक सॉर्ट करना। आप कैसे करोगे, जैसे मान लो तुम्हें इस टेबल को सॉर्ट करना है, तुम्हें इन डेटा को सॉर्ट करना है। ठीक है, तुम्हें इन डेटा को सॉर्ट करना, अब कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले क्या करोगे, प्रोसीजर में बता देता हूं। पहले तुम डेटा को सिलेक्ट करोगे, मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने डेटा को कर लिया सिलेक्ट। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आजकल गर्मी है, तो हेडफोन्स उतार दो क्या, मैं फिर लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, ओके परफेक्ट। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से मैं क्या करूंगा, उसके बाद से मैं जाऊंगा डेटा वाले टैब पे, रिबन में जो तुम्हारा डेटा टैब है मैं उस पर जाऊंगा, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद से तुम किस पे क्लिक करोगे, सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, मैंने सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ऐसे होता है सॉर्टिंग। अब रुको, मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ सॉर्टिंग करने से पहले। जैसे मान लो ये तुम्हारा दिया हुआ सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, तुम ये चाहते हो उसको इस हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हो अपने डेटा को, कि जो बंदा सबसे ज्यादा सैलरी पाता है, लाइक जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर है, एंड जिसकी सैलरी सबसे कम है वो सबसे नीचे रहे। ठीक है, तो तुम कैसे करोगे, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लोगे, डेटा टैब पे जाओगे। ठीक है, उसके बाद से तुम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद से तुम्हें क्या सॉर्ट करना है, तुम्हें क्या सॉर्ट करना है, एक सेकेंड देना मेरे को। ठीक है, डेटा को अच्छे से कर लो। ठीक है, तुम्हें क्या सॉर्ट करना है, तुम्हें सॉर्ट करना है सैलरी को कि जिसका सैलरी ज्यादा है वो ऊपर है, जिसका सैलरी कम रहे वो नीचे रहे। तो तुम सॉर्ट बाई में क्या सेलेक्ट कर लोगे, सैलरी कर लिया मैंने। ठीक है, ऑर्डर, अब तुम चाहते हो जो सबसे बड़ा वो सबसे ऊपर है, जो छोटा रहे वो नीचे रहे, तो तुम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर लोगे एंड ओके पे क्लिक कर लोगे। अब देखो, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, रोहित की 54,000, वो सबसे ऊपर आ गया। उससे कम सैलरी विराट की है तो 52,000 पे आ गया। सबसे कम सैलरी राशि की है तो 1200, सबसे नीचे आ गई। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया। अब ऐसे तुम वाइस वर्सा और भी चीजें भी कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने डेटा फिर से सेलेक्ट कर लिया, सॉर्ट ऑप्शन पे गए। अब तुम्हें करना, मान लो जिसकी सैलरी सबसे कम है वो सबसे ऊपर है, तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर लूंगा। ओके, हो गई। अब जिसकी सैलरी सबसे कम है राशि की, वो सबसे ऊपर आ गया, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है रोहित, वो सबसे नीचे चला गया। ठीक है, अब जैसे मान लो, ठीक है, अब मान लो जैसे कि अब तुम्हें दूसरे बेसिस पे सॉर्टिंग करना है। जैसे चलो हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, अब हमें ऐसा करना है, हमें नाम का सॉर्टिंग करना है। कैसे, जैसे देखते होगे तुम लोग स्कूल में, क्या होता है, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, रोल नंबर में वो सबसे पहले आता है, जिसका नाम बी से आता है वो उसके नीचे आता है, जिसका सी से, जिसका नाम जेड से होता है वो सबसे नीचे, उसका सबसे ज्यादा होता है रोल नंबर। ठीक है, तो मानो हमें उसी बेसिस पे करना है, जिसका अल्फाबेट पहले आए। जैसे राशि, अगर हम मैनुअली देखें, राशि, दीप, ओम, तेंदुलकर, सचिन, विराट एंड कोहली में, ठीक है, विराट एंड रोहित में, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किसका आना चाहिए, दीप का आना चाहिए, क्योंकि दीप का जो कैरेक्टर है पहला डी, वो सबसे लाइक
ऊपर है अल्फाबेट्स में तो सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद से ओम का आना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे आना चाहिए। तो अब जैसे मानो हमें उसे सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग करना है ए टू जेड वाले, इसे क्या कहते हैं ए टू जेड। रुको मैं तुम्हें दिखाता, सॉर्टिंग पे आया मैं। अब मेरे को नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग करना है तो मैं नेम वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा, ठीक है, मैं नेम वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। उसके बाद से मेरे को किस ऑर्डर में करना है, ए टू जेड करना है या जेड टू ए। ए टू जेड करोगे तो जिसका नाम ए से है वो सबसे ऊपर रहेगा, जिसका नाम जेड से है वो सबसे नीचे रहेगा। जेड टू ए करोगे तो जिसका नाम जेड से है वो सबसे ऊपर रहेगा एंड जिसका नाम ए से वो सबसे नीचे रहेगा। आई होप तुम चीजों को समझ रहे होगे, ठीक है। तो चलो ए टू जेड करते हैं, ए टू जेड कर दो। ओके देखो, दीप का नाम का जो पहला अल्फाबेट है डी वो सबसे पहले आता है तो डी दीप का सबसे पहले हो गया। फिर ओम, राशि, सबसे लास्ट में तुम्हारा वी आ रहा है तो वी तुम्हारा लास्ट में हो गया, विराट का नाम लास्ट में हो गया। तो ऐसे तुम सॉर्टिंग कर सकते हो किसी भी डेटा पे, चाहे डेटा बड़ा हो डेटा छोटा हो कैसा भी डेटा हो, ठीक है। चलो तो देखो इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। हेल्प्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, चपेटने में, बेसिकली इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, उसे ठीक करने में। अल्फाबेटिकली करना है, मैंने अल्फाबेटिकली भी तुम्हें नाम के बेसिस पे ए टू जेड और जे टू ए बता दिया। न्यूमेरिकली करना है, जैसे लॉन्गेस्ट को ऊपर, लार्जेस्ट को ऊपर रखना है, स्मॉलेस्ट को नीचे रखना, उस बेसिस पे भी तुम कर सकते हो। दिस मेक्स इट इजियर टू एनालाइज एंड फाइंड ट्रेंड्स। तो इससे तुम्हें आसानी से तुम आसानी से तुम डेटा को एनालाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें बेसिकली ये पता करना है कि ये जो कंपनी है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सैलरी देती है वो कितना है एंड जो सबसे कम सैलरी देती है वो कितना है। तो तुम सिंपल करोगे, अपना डेटा सिलेक्ट करोगे, सॉर्ट पे जाओगे, सैलरी के बेसिस सेलेक्ट करोगे, ऑर्डर चूज करोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके करोगे तो ठीक है, तुम्हारा सिंपल आ गया कि लाइक जिसको सबसे कम सैलरी देती है, जिसको सबसे कम सैलरी देती है राशि के, वो 1200 रुपीज देती है, जिसको सबसे ज्यादा सैलरी देती है रोहित। तो इससे तुम्हें एक ट्रेंड पता चला कि हाँ ये कंपनी सबसे कम सैलरी राशि को देती है, सबसे ज्यादा सैलरी रोहित को देती है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ रही हो चीजें। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉर्टिंग डेटा हो गया हमारा, ठीक है। स्टेप्स टू सॉर्ट डेटा, अब स्टेप्स कैसे डेटा को सॉर्ट करने का बताओ। स्टेप्स ये डेटा रेंज को हमें सेलेक्ट करना है, हमें डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है, हम सबसे पहले डेटा रेंज को सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद से हम डेटा रिबन पे, डेटा उस पे जा रहे थे, डेटा वाला जो हमारा ऑप्शन था, ठीक है, उस पे हम जा रहे थे। उसके बाद से हम क्या कर रहे थे, सॉर्ट वाले पे चूज कर रहे थे, ठीक है, हम सॉर्ट वाले पे कर भी रहे थे। ये चीजें मैंने तुम्हें करके बता दिया। न्यूमेरिकल डेटा को तुम कैसे कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वही चीज लिखा हुआ, असेंडिंग सॉर्ट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और डिसेंडिंग क्या करता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये दोनों चीज मैंने तुम्हें अभी वीडियो में बता दी है। टेक्सुअल डेटा को तुम दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, ए टू जेड में कर सकते हो या रिवर्स में जेड टू ए भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल क्या है, जैसे सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बाय देयर मार्क्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब जैसे मान लो एक स्टूडेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 10 बच्चों का नाम दिया, उनका मैथ्स में जो मार्क्स है वो दिया हुआ है। अब तुम्हें सॉर्ट करना है कि किस बच्चे का मार्क्स ज्यादा है, किस बच्चे का मार्क्स कम है, ठीक है। तो तुम सिंपल डेटा को सिलेक्ट करोगे, सॉर्ट करोगे किस बेसिस पे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इससे तुम्हें पता चल जाएगा जिस बच्चे का लार्जेस्ट मार्क्स है, मतलब हाईएस्ट मार्क्स है, जिस बच्चे का लोएस्ट मार्क्स है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ आ रही हो चीजें, ठीक है। तो सॉर्टिंग बहुत ज्यादा इजी है, आई होप तुम्हें सॉर्टिंग समझ आ गया हो। अब चलो आते हैं फिल्टर पे। फिल्टरिंग द डेटा। अब फिल्टरिंग मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसा हमारा यही डेटा है, ठीक है, नेम एंड सैलरी वाला मेरा डेटा है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे इस वाले कॉलम पे मेरे को फिल्टर, चलो इस पे मेरे को फिल्टर लगाना है, ठीक है, इस पे मेरे को फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले इस कॉलम को चूज कर लो या ऐसे ऐसे चूज कर लो, ठीक है, हेडिंग के साथ इसे चूज कर लो। एक सेकंड, मैंने चूज कर लिया हमने, ठीक है। इस पे मेरे को फिल्टर लगाना है इस कॉलम पे। तो फिर डेटा पे जाओगे, डेटा पे हम पहले से हैं, फिर किस पे जाओगे, फिल्टर पे जाओगे, ठीक है, फिल्टर पे जाओगे। अब देखो इधर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया होगा, क्या बन गया होगा, इधर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वो इस पे लग चुका है, तुम्हारा लग चुका है, ठीक है। अब तुम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे तमाम तरीके के तुम्हें ऑप्शंस आएंगे। पहले ये तरीका है, तुम डायरेक्टली सॉर्टिंग भी कर सकते हो फिल्टर की मदद से। अगर तुम्हें ए टू जेड करना है, सॉर्टिंग करना, लाइक ए जिसका नाम के आगे ए है वो सबसे ऊपर है, जिसके नाम के आगे जेड, अभी मैंने ये चीज बताया, तो तुम उस पर क्लिक कर दोगे तो देखो उस हिसाब से हो गया। डी सबसे ऊपर आता है तो डी का, वी सबसे नीचे आता है तो सबसे नीचे विराट गया, ठीक है। मानो तुम्हें जेड टू ए करना तो भी हो जाएगा, ठीक है, जेड टू ए भी हो गया। वी सबसे नीचे आता है तो वो सबसे ऊपर हो गया, एंड वाइस वर्सा, ठीक है।
तुम सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें तुम खुद से एनालाइज करना, तुम खुद से, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हें जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें ऐसा चीज़ करना है, तुम्हें ऐसा करना है कि तुमने ये लाइक क्लिक किया जब, तो तुम्हें दिखा दिया तुम्हारे में इसमें कौन कौन से डेटा हैं, दीप है, ओम है, राशि है, रोहित है, सचिन है, तेंदुलकर है, ठीक है, ये सारे। मानो अब तुम्हें ऐसा करना है, तुम मानो तुम्हारी कंपनी कहती है भाई हमने गलती से, जो तुम्हारी डेटा वाली टीम है वो कहती है हमने गलती से सचिन का डाल दिया, नहीं सॉरी तेंदुलकर का हमने गलत डेटा डाल दिया, ठीक है, तेंदुलकर नाम का कोई इंप्लॉय है ही नहीं हमारे यहाँ, हमने गलती से डाल दिया, हमारे इंटर्न ने गलती कर दी। तो अब तुम्हें हटाना है तेंदुलकर वाले को, तो सिंपल जाओगे, तेंदुलकर वाले के जो बॉक्स बना है, तेंदुलकर के आगे जो बॉक्स बना है उस पर क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा तेंदुलकर का जो डेटा है वो हट जाएगा। देखो तेंदुलकर का डेटा गायब हो गया, गायब हो गया। तो यही काम होता है तुम्हारा फिल्टर वाले चीज का, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें सैलरी पे फिल्टर लगाना है, तो सैलरी वाला तुम डेटा सेलेक्ट कर लो, फिल्टर पे जाओगे, ठीक है, फिर फिल्टर पे जाओगे, इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे तुम क्लिक करोगे। अगर मानो तुम्हें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दो, तो उस हिसाब से तुम्हारा डेटा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो इसका एक बार हम वो पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या दिया, फिल्टरिंग हेल्प्स शो ओनली द रोज दैट मैच अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है। हमें अपने हिसाब से हमें जो डेटा चाहिए वो हम दिखा सकते हैं फिल्टरिंग के मदद से, ठीक है। ये बाकी जो तुम्हारा डेफिनेशन उसे एक बार रीड कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम फिल्टरिंग का पर्पस जान जाओ, फिल्टरिंग का तुम पर्पस जान जाओ, ठीक है। जैसे मान लो एक चीज और तुम इसमें वो लगा सकते हो, ठीक है। 1 मिनट और देना मेरे को, 1 सेकंड देना मेरे को, ठीक है। हाँ चलो, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो। देखो पहले अगर डेफिनेशन हम पढ़े, दिस इज यूजफुल फॉर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक डेटा। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया वाला डेटा चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो तुमने सैलरी वाले पे फिल्टर लगाया था, अब फिल्टर वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। अब तुम्हें मान लो ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे ही बंदों की डिटेल चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ऐसे ही बंदों की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी 10,000, जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। तुम्हें ऐसे ही बंदों की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये चीज कैसे पता करोगे तुम, जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। अब तुमने फिल्टर लगा लिया, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे। अब तुम नंबर फिल्टर पे आओगे, किस पे आओगे, नंबर फिल्टर पे। अब तुम क्या कर दो, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन किससे करना है, सैलरी किससे, अभी मैंने बताया जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो मैं ग्रेटर देन 25,000 कर देता हूं, ठीक है। ओके कर दो। तो अब मेरे को उन्हीं की डेटा दिखा रही है जिनकी सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है। तो आई होप तुम्हें चीजें समझ आ रही हो, ठीक है। तो ऐसे हम मदद लाइक यूज कर सकते हैं फिल्टर वाले इस ऑप्शन को, ठीक है। बहुत ज्यादा यूजफुल होता है फिल्टर एंड सॉर्टिंग। तो तुम ऐसे ही खुद से एक्सपेरिमेंट करना, कोई अगर तुम्हें इशू हो तो तुम्हें मेरे को बताना। देखो ऐसे अगर मैं तुम्हें बताने लगूँ ना तो बहुत चीज़ें, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे तरीके मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर ऐसे बहुत ज़्यादा वीडियो वो हो जाएगी, ठीक है, बोरिंग भी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीज़ें तुम खुद से करना, जैसे सॉर्ट बाई कलर हो गया, एंड नंबर फिल्टर को थोड़ा और जाना, जैसे एवरेज वाला करना, लेस देन इक्वल टू या बिटवीन वाला कुछ ऐसे करना, ठीक है। खुद से तुम ये करना, तुम्हें और मजा आएगा, बहुत ईजी है। मैंने तुम्हें इसीलिए मैं तुम्हें बेसिक ऑपरेशन बता दे रहा हूं कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, फिल्टर वाला ऑप्शन ऐसे लगता है, सॉर्टिंग वाला ऑप्शन ऐसे लगता है। उसके बाद से तुम्हें सारे खुद करने हैं, क्योंकि खुद करोगे तभी सीखोगे। तो चलो फिल्टरिंग हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली क्या करता है, ये ना एक चीज और मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बस बता देता हूँ नॉलेज के लिए। जो फिल्टर तुम लगाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये जो बाकी जो हमारे डेटा थे और भी, जैसे दीप का जो सैलरी था एंड राशि का जो सैलरी था, ओम का सैलरी था, वो गायब नहीं हुआ होगा, वो गायब नहीं हुआ था। सिर्फ थोड़े देर के लिए ऑल्टर करता है डेटा को, वो गायब डिलीट नहीं करता है, डिलीट नहीं करता। वही चीज लिखा हुआ, दिस इज यूजफुल फॉर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक डेटा विदाउट परमानेंटली अल्टरिंग। बिना अब तुम्हारे डेटा को हमेशा के लिए अल्टर किया। अब जैसे मान लो मैं इसको हटाना चाहता हूं, मैं इसको हटाना चाहता हूं, एक सेकंड देना, ठीक है। मैं जैसे मान लो मैं सैलरी वाले फिल्टर को हटाना चाहता हूं, तो सिंपल मैं फिर से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाऊंगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सैलरी कर दिया मैंने, फिल्टर वाले जो वो था सैलरी बेस से हटा दिया, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा पुराना डेटा था सब पहले आ गया। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा डेटा हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, सिर्फ ऑल्टर होता है थोड़े देर के लिए। तो ऑल्टर होता है मतलब ताकि तुम्हें अगर पर्टिकुलर डेटा पे फोकस करना हो। तो आई होप तुम चीजें समझ रहे होगे, ठीक है, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो इसमें वैसे भी ना देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसको समझना, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, ये चुल्लू वाली चीज़ है, ठीक है। बस मैं तुम्हें बेसिक बता दे रहा हूँ कैसे करना, उसके बाद से तुम खुद कर लोगे सारी चीज़ें। स्टेप्स टू फिल्टर डेटा, आप कैसे करते हैं फिल्टर डेटा, मैंने अभी तुम्हें बताया, डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं,
फिर डेटा टैब पे जाते हैं, फिल्टर पे दबाते हैं, ठीक है, फिल्टर पे दबाते हैं, उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है, उसके बाद से जो चीज़ हमें करना है, चाहे टेक्स्ट फिल्टर लगाना है, चाहे नंबर फिल्टर लगाना है, चाहे डेटा फिल्टर लगाना है, जो भी लगाना तुम लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें खुद से लगाना, अगर कोई इशू होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कैसे करोगे, जैसे मानो तुम्हारा एक सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट है, जैसे मानो तुमने एक चीज़ बेचा 10,000 का, एक चीज़ बेचा 12,000 का, एक चीज़ बेचा 500 का, एक चीज़ बेचा 600 का, ऐसे करके तुम्हारा डेटा है। और तुम्हें ये चेक करना है, ऐसे डेटा तुम्हें सेलेक्ट करना है जिसका 1,000 से ज़्यादा वैल्यू हो। जिन जिन आइटम्स का वैल्यू 1,000 से ज़्यादा हो तो सिंपल तुम उस पर फिल्टर लगा दोगे। और कौन सा वाला फिल्टर लगाओगे? ग्रेटर देन 1,000 वाला फिल्टर लगाओगे, जो मैंने अभी तुमको एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो आई होप तुम चीज़ें समझ गए हो। अब आ जाओ फाइंडिंग डुप्लीकेट्स। अगर तुम्हें डुप्लीकेट्स पता करना है, देखो क्या होता है, क्या होता है, देखो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड देना मेरे को। एक सेकंड देना, ठीक है। मैंने एक और रोहित का वो कर दिया, और मैंने एक और विराट को कर दिया, ठीक है, एक और मैंने विराट को कर दिया, एंड एक और मैंने दीप को कर दिया। एक सेकंड, ठीक है। तो मैंने ये चीज कर दिया, मैंने क्या किया, डुप्लीकेट डेटा बना दिया। डुप्लीकेट डेटा किसका किसका मैंने बनाया, मैंने रोहित तो था ही हमारा, मैंने एक और डुप्लीकेट रोहित डाल दिया, ठीक है। विराट था, मैंने एक और डुप्लीकेट विराट डाल दिया। दीप था, मैंने एक और डुप्लीकेट दीप डाल दिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या होता है, डुप्लीकेट एंट्रीज कैन डिस्टॉर्ट डेटा। जैसे क्या होता है, कई बार तुम डेटा एंट्रीज में क्या होता है, एक ही बंदा कई बार अपना दे देता है, लाइक डेटा दे देता है, या तुम जो बंदा डेटा पे काम करो उसी से गलती हो जाती है, कुछ डेटा डुप्लीकेट्स हो जाते हैं। तो तुम्हें डुप्लीकेट्स डेटा को हटाना बहुत जरूरी है, वरना सोचो वो कितना वो कर देगा। जैसे मान लो अभी हमारे पास डुप्लीकेट्स डेटा है, ठीक है। जैसे मानो पहले मैं सैलरी दे रहा था, मैंने सम किया कि 10 लाख रुपए मैं सैलरी दे रहा हूं अपने सारे इंप्लॉइज को, ठीक है, और उसमें से कुछ 3-4 डुप्लीकेट डेटा भी पड़ गए हैं। अब मैं देख रहा हूं कि मैं तो टोटल सैलरी दे रहा हूं 15 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं 15 लाख, तो मेरा 5 लाख का नुकसान हो रहा है ना एक छोटी सी डुप्लीकेट डेटा की वजह से मेरे कंपनी का, ठीक है। तो इसीलिए डुप्लीकेट डेटा को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे तुम्हारे डेटा को, सारी चीजों को डिस्टॉर्ट कर सकती है, खराब कर सकती है, तुम्हारे डेटा एनालिसिस को खराब, जो तुम एनालाइज कर रहे हो डेटा को, उसे खराब कर सकती है। इसीलिए तुम्हें ये उस चीज को हटाना जरूरी है, रिमूव करना जरूरी है तुम्हें। अब तुम कैसे रिमूव करोगे, कैसे रिमूव करोगे तुम बताओ। एक सेकंड, मेरे को बीच बीच में कॉल्स आ जाती हैं, तो ठीक है। अब तुम इसे कैसे रिमूव करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे तुम, सबसे पहले क्या करोगे, रेंज ऑफ डेटा को तुम सेलेक्ट करोगे, अपने डेटा के रेंज को सेलेक्ट करोगे तुम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डेटा के रेंज को सेलेक्ट कर लिया, फिर मेरे से क्या कहता है, क्या करना है भाई, मेरे से क्या कहता है, डेटा टैब पे जाओ और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करो, ठीक है। मैं डेटा टैब पे जाता हूं, रिमूव डुप्लीकेट्स वाला ऑप्शन कहां पे है, रिमूव डुप्लीकेट्स वाला ऑप्शन कहां पे, कहीं दिख रहा है तुम्हें, कहीं दिख रहा है तुम्हें, बताओ, कहीं दिख रहा है, बताओ। एक सेकंड, मैंने, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है तुम्हें, देखते हैं कहां होगा, देखते हैं कहां होगा। देखो ये जो छोटे छोटे तुम्हारे कॉलम्स है, छोटे छोटे जो आइकन्स है तुम्हारे, देखो उसको एक बार ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट टू कॉलम है, ठीक है। इसको इसको खुद से तुम करना, ये सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे। कंसोलिडेट है, ये क्या है, तुम्हारा डेटा मॉडल है, ये है तुम्हारा डेटा वैलिडेशन, ये है तुम्हारा रिमूव डुप्लीकेट्स। तो देखो अभी अभी जो चीज़ तुम्हें दिखा रहा है, ये क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स का आइकन है, ठीक है। मैं तब से खोज रहा था कि कहीं रिमूव डुप्लीकेट्स लिखा होगा, पर ये आइकन में तो हमेशा थोड़े मोड़े चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो। तो मैंने देखो, मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, नेम और सैलरी हमारा पहले से सेलेक्टेड है। अब ओके कर दो, ओके कर दो, ओके कर दो। देखो मैंने 3 डुप्लीकेट्स डाले थे, तो देखो उसे 3 डुप्लीकेट्स पता चले और 7 यूनिक वैल्यूज थे जो कि रहेंगे, और तीनों डुप्लीकेट वैल्यू हट गए। तो देखो मेरे डुप्लीकेट वैल्यू हट गया, क्या मैंने जो रोहित, विराट और दीप का एक्स्ट्रा डेटा डाला था वो हट गया क्या। तो ऐसे डुप्लीकेट्स को तुम हटा सकते हो, सिंपल है, सिंपल है। डुप्लीकेट्स डेटा को तुम ऐसे हटा सकते हो। तो मैं इस पर अब ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बहुत नॉर्मल चीज है ये, ठीक है। अब तुम एक एग्जांपल, एक क्लीनिंग अ कस्टमर कॉन्टेक्ट लिस्ट बाय रिमूविंग रिपीटेड एंट्री। जैसे तुम कस्टमर का कॉन्टेक्ट वो डिटेल बना दो कि दीप का नंबर ये है, सचिन का नंबर ये है, विराट का नंबर ये है, ऐसे करके 10-12 वो बना दो, और उसमें 2-3 डुप्लीकेट डेटा खुद से गलती से डाल दो, ठीक है। और फिर रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाओ, तुम डुप्लीकेट्स को हटा सकते हो एक क्लिक में, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आ जाओ, ये कर लिया तुमने। अब डेटा वैलिडेशन बेसिक्स, अब जो डेटा वैलिडेशन बेसिक्स है वो मैं अगले उसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है,
ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि कोर्सेज को छोटा करना, मेरे को कुछ फीडबैक मिले कि अब मैं पहली बात मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ, लाइक मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, और मैं क्या करूँ कि थोड़ा वीडियो को और शॉर्ट रखूँ, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डेटा वैलिडेशन बेसिक्स हम अगले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, डेटा वैलिडेशन के बेसिक्स, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली मैं तुम्हें अगले उसमें बताऊंगा, अभी मैं क्यों तुम्हें कंफ्यूज करूं, ठीक है। तो चलो समरी एक बार देखते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़े। हमने सॉर्टिंग पढ़ा। ये सॉर्टिंग क्या मदद करता है हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, या तो अल्फाबेटिकली या तो न्यूमेरिकली। फिल्टरिंग क्या मदद करता है हमें डेटा को डिस्प्ले करना, ठीक है, टेम्पररी वो अल्टर कर देता है डेटा को, और ऐसे ही डेटा को दिखाता है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करे, जैसे मैंने किया था कि सिर्फ मेरे को ऐसे ही दिखाओ जो कि ग्रेटर देन 25,000 जिनकी सैलरी है वही दिखाओ, तो उसे कहते हैं फिल्टरिंग। फाइंडिंग डुप्लीकेट्स क्या है, जो रिपीटेड एंट्रीज होती हैं जो कि गलती से पड़ जाती हैं, या एक ही आदमी से 2-3 बार डेटा लेने में, या गलती से इंटर्न से या तुमसे गलती से पड़ जाती है, तो उस डुप्लीकेट्स को हटाने के लिए तुम रिमूव डुप्लीकेट्स यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये तुम्हारे पूरे डेटा को खराब कर सकता है, तुम्हारे डेटा का जो आउटकम, जो एनालिसिस तुम करोगे वो गलत हो सकता है अगर डुप्लीकेट्स डेटा बहुत ज्यादा है तो। डेटा वैलिडेशन मैंने बोला ये हम अगले लेक्चर में ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लो, तो मैं ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये वैलिडेशन वाला तो तुम हटा दो क्योंकि हम अगले उसमें पढ़ेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा तुम्हें क्वेश्चन करना है। पहला क्या है, तुम्हें एक लिस्ट ऑफ इंप्लॉइज बनाना है, ठीक है, उनके सैलरीज लिखना है। अब सॉर्ट करना है इस हिसाब से कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा उसको सबसे ऊपर रखो, जिसकी सैलरी सबसे कम है उसको सबसे नीचे रखो। दूसरा क्या है, फिल्टर है डेटा सेट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली फिल्टर ऑप्शन की मदद से ये करना है, 10-12 तुम आइटम बेचे हो, सबका अलग अलग प्राइस डाल देना, और तुम्हें उन्हीं की सेल्स दिखाना है जिसका प्राइस 500 से ज्यादा है, $500 से ज्यादा है। तो ये भी मैंने तुम्हें समझा चुका, तुम कर लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब तीसरा क्या, फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज। तुम क्या करो, एक कस्टमर का नंबर का डेटाबेस बना लो, 10-12 कॉन्टेक्ट्स का नंबर, कस्टमर्स का नंबर लिख लो, और उसमें 3-4 डुप्लीकेट वैल्यूज डाल देना गलती से, फिर रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन से उसे हटा दो। तो डेटा वैलिडेशन तो मैंने बताया, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप तुम्हें चीजें समझ आ गई हो, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। मैंने तुम्हें सॉर्टिंग बताया, इसमें फिल्टरिंग बताया, एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स बताया। तो ये बहुत तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे डेटा को लाइक प्री प्रोसेसिंग में, लाइक डुप्लीकेट्स हटाने में। सॉर्टिंग तुम्हें मदद करता है डेटा को एनालाइज करने में। फिल्टरिंग तुम्हें मदद करता है एक पर्टिकुलर ऐसे डेटा को देखने में जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट कर रही हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आया हो, ठीक है, आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं नोट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जब ये सारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो मैं एक तुम्हें सर्टिफिकेशन टेस्ट भी लूंगा। अगर तुम उस सर्टिफिकेशन टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस कोर्स को पूरा करने का विद ग्रेड्स, ठीक है। तो आई होप वीडियो बढ़िया रहा। तो चलो मिलते हैं गाइस अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले में हम डेटा वैलिडेशन पढ़ेंगे, एंड हम चार्ट्स वार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बार चार्ट क्या, बार ग्राफ क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, ठीक है, पाई चार्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा चार्ट्स वगैरह के बारे में एंड डेटा वैलिडेशन है। तो चलो गाइस, नाइस टॉकिंग टू यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।